सोच एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। सोच, इसी सोच के कारण हमारे आसपास के माहौल, समाज, पढ़ाई से नकारात्मक और सकारात्मक जन्म देती है। इसी सोच के कारण मानव नकारात्मक और सकारात्मक को जन्म देती है। इसी सोच के कारण लोगों में एक हिम्मत हिम्मत पैदा होती है जो एक अपराध को अंजाम देती है। और ये हिम्मत एक सोच से ही आती है। और ये भी एक सोच का ही नतीजा था। दोस्तों, एक लड़का अपने भाई को खाना खाने के लिए अपने कमरे में बुलाने लगता है। जब वह अपने भाई को खाना खाने के लिए बुलाने जाता है, तो वह जैसे ही गेट खुलता है, तो देखता है कि उसका भाई एक पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया था। वह फांसी लगाकर अपनी सुसाइड कर लिया था। जब उसका भाई यह देखता है तो उसकी आंखें दंग रह जाती है। उसके सामने का दृश्य जो होता है, उसके भाई ने अपने ही हाथों से सुसाइड कर लिया था। आखिर उसके भाई ने सुसाइड क्यों किया? क्या कारण हो सकता है? आइए इस कहानी में पूरी विस्तार से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलिए एक नई कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हजरत कलसरे आपके क्राइम पेपर में आपका स्वागत करता हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मध्य प्रदेश का एक शहर लगता है इंदौर। इंदौर शहर के पास ही इंदौर के पास गंगानगर इलाके में एक नितिन नितिन पड़ियाल नामक युवक रहता था, जिसकी उम्र लगभग 28 साल की थी। नितिन नितिन पड़ियाल एक अच्छा फोटोग्राफर था। और नितिन की उम्र लगभग 28 वर्ष की होती है। नितिन जो है उसकी मुलाकात एक दिन नितिन जो होता है उसकी मुलाकात एक दिन हर्षा नाम की युवती से होती है। दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वह एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब ये दोनों नेविलियन में रहते हैं। अब दोनों के प्यार को बहुत टाइम हो चुका था। तो हर्षा और नितिन साल 2023 में वे दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 6 महीने बाद हर्षा अपने माई माई के गांव चली जाती है और वहां से वापस लौट कर नहीं आती है। और अपने पति नितिन से वह तलाक ले लेती है। और तलाक के बाद नितिन और उसके परिवार को बहुत टॉर्चर करती है। हर्षा ने अपने पति पर तलाक और भरण पोषण का केस दर्ज किया और उससे कुछ रुपए भी हटाने की कोशिश की। लेकिन जो जो नितिन था, अब उसके पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो इतना पैसा दे सके। तलाक के बाद भी वो नितिन को इतना टॉर्चर कर रही थी, जिसके कारण जिसका असर नितिन के सीधा दिमाग पर पड़ता है। अब यह जो कारण था, यह नीतीश का तनाव बन चुका था। और इसी तनाव के कारण नितिन जो होता है, वह वह अपने आप को फांसी लगा लेता है। अब जैसी फांसी लगा लेता है, अब एक दिन नितिन का भाई उसे खाना खाने के लिए बुलाने जाता है उसके कमरे में। जब वह उसके कमरे में जाता है, तो जो उसके सामने का दृश्य होता है, जिसे देख के वह हैरान हो जाता है। वह जैसे ही गेट खोलता है, तो उसके सामने उसका भाई फांसी से लटका हुआ होता है। वह अपने आप को फांसी लगा लेता है। फिर जैसी ही वह घटनास्थल की खबर पुलिस को वह पुलिस को फोन करता है और यह सूचना देता है कि मेरे भाई ने फांसी लगा ली है। अब अब पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटनास्थल की जांच करती है। तो घटनास्थल की जांच करती है। अब जो नितिन था उसने एक 14 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा है। और आइए उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है हम आपको विस्तार से पढ़कर बताते हैं। अब पुलिस वहां घटनास्थल पे जाकर पहुंचती है और घटनास्थल की जांच करती है। उसके शव को नीचे उतारा जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम के बाद पुलिस वहां जाती है, उसके पन्नों के सुसाइड नोट को पढ़ती है, जिसमें लिखा था, मेरी मौत का कारण मेरी पत्नी हर्षा और मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हर्षा और मेरी सास सीता शर्मा और साली मीनाक्षी और वर्षा है। वह कहता है कि मम्मी, मेरे मरने के बाद रोना मत। मैं फिर से आपका बेटा बनकर आप वापस आऊंगा और आपकी भी कोख से जन्म लूंगा। वह यह कहता है कि मैं नितिन
पड़ियाल भारत सरकार से विनती करता हूँ कि कानून में कुछ बदलाव करे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के नियमों का दुरुपयोग किया जा रहा है और महिलाएं इसका फायदा उठाकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उन पर दुरुपयोग के आरोप लगाकर उन्हें उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, नितिन पटियाल यह भी कहता है कि आज मैं अपने पत्नी के अपने पत्नी से शादी करने के 6 महीने बाद मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसने मेरे मेरे खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया और मुझसे कुछ रुपए की मांग की। लेकिन मैं पुलिस के पास भी गया और उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस केस में मेरी कुछ मदद नहीं की और मेरी पत्नी ने मुझे इतना प्रताड़ित किया, जिसके तनाव के कारण मैंने यह सुसाइड कर लिया। दोस्तों, मैं आपसे नितिन पटियाल ये कहता है कि दोस्तों, मैं आपसे आपसे विनती करता हूँ कि आप फिलहाल शादी ना करें, और शादी करें भी तो एक एग्रीमेंट बनाकर ले, क्योंकि जो महिलाएं होती है आज के ज़माने में महिलाएं कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण का दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों, आज ये सब नितिन के साथ हुआ, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले ये मामला अतुल और सुभाष को ही देख लिया। अतुल सुभाष इंजीनियर इंजीनियर जिसको उसकी पत्नी ने कितना प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने सुसाइड नहीं किया। आज वैसे ही मामला हमारे को इंदौर शहर में भी देखने को मिला है। दोस्तों, कल में ये आपके और मेरे साथ ना हो जाए, इसके लिए आपको इस पे ठोस कदम उठाना चाहिए और भारत सरकार से गुजारिश करना चाहिए कि जरूर इस कानून में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बताइए, अगर आप नितिन नितिन पटियाल और अतुल सुभाष की जगह होती तो आप भी सुसाइड कर लेते? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब कोलकाता में एक महिला का रेप हुआ था, तो सारी जनता, सारी पब्लिक, सारी मेडिकल कॉलेज, ये सब सारी सारी महिलाएं सड़कों पर उतरी थी, मोमबत्ती का पुतला लेकर उसे संबोधित किया और उसके पक्ष में खड़ी थी और उसे उन्होंने न्याय दिलाया। और लेकिन जब अतुल और सुभाष का मामला जब यह सबके सामने आया, तो अतुल के पक्ष में कोई एक भी महिला खड़ी नहीं थी यह पक्ष लेकर कि अतुल को न्याय मिल सकते। लेकिन जब भी हम सब पुरुष जेंट्स लोगों ने मिलकर अतुल सुभाष को न्याय न्याय दिलाया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमें भी नितिन पटियाल को न्याय दिलाना होगा। महिलाओं महिला सशक्तिकरण के नियमों को में बदलाव बदलाव करने की भारत सरकार से अपील करनी चाहिए, क्योंकि कल में कुछ ऐसा ना हो कि आज नितिन पटियाल गया, कल में कुछ हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अब आप और हमको ही कुछ मिलकर नितिन पटियाल के लिए आप और हमको ही ठोस कदम उठाना पड़ा। इसके लिए आप सहमति दिए और उसको न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। नितिन पटियाल को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ एकजुट हो और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भविष्य में कोई भी महिला ऐसा ऐसा ठोस कदम उठाने के लिए आदमी को मजबूर ना करे। जय हिंद, जय भारत।